हेलो एवरीवन, 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारी एक अनदर यूनिट स्टार्ट। न्यू यूनिट का नाम है बच्चों यूनिट चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। देखो बेटे, इन अ प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन अ फर्स्ट फंक्शन, इन अंडर प्लानिंग, we have to prepare the plan as well as we have to decide the objectives under the planning, and we have to make the policies to how we can achieve the objectives. Okay. Second one, in a second one, organized structure are prepared. In organization structure, posts are created, how many people are required for a particular post. Okay. And third one, अब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी बेटे हमारा दो तरह का होता है, एक फंक्शनल, दूसरा बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल। फंक्शनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है बेटे हमारा यहाँ पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द थर्ड फंक्शन विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है बच्चों? राइट पीपल टू द राइट जॉब। सही व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटीज की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सही काम उसको देना, ताकि वो अपने काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ कर सके। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द डायरेक्टिंग। इफ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म वेरी सक्सेसफुली एंड डायरेक्टिंग इज नॉट परफॉर्म सक्सेसफुली, देन ऑल द फंक्शंस आर ruined, ऑल द फंक्शंस आर मीनिंगलेस। अब देखो बेटे, यहाँ पर सबसे पहले बिकॉज दीज फंक्शंस आर जस्ट अ पेपर वर्क। ये सारे जो फंक्शंस हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, प्लानिंग करते हैं हम लोग, प्लानिंग के बाद हम लोग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में किस पोस्ट पर कितनी कैपेबिलिटीज के, किस क्वालिफिकेशन के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड वन, हम लोग स्टाफिंग में हर एक व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग सही व्यक्ति को सही काम दे देते हैं। लेकिन बेटे व्हेन दिस आर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर गाइडेंस आर नॉट प्रोवाइडेड टू द स्टाफ, देन हाउ डू दे वर्क वेरी एफिशिएंटली? तो काम नहीं कर पाएंगे। आप चाहे बेटे कितनी अच्छी प्लानिंग करो, कितने बढ़िया से बढ़िया प्लान प्रिपेयर करो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए, कितना अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो, उसके लिए मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ को आप लोग रिक्रूट करो, लेकिन ऑल द फंक्शंस आर कंप्लीटली ruined, खत्म हो जाएंगे व्हेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज डायरेक्टिंग इज नॉट सक्सेसफुली परफॉर्म। तो डायरेक्टिंग है क्या? डायरेक्टिंग बेटे एक तरह से अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट को गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उसके काम का सुपरविजन करना, उसको काम करने के लिए इंस्पायर करना। दिस इज नोन एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे? अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को टाइमली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसको काम के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना व्हेन देयर आर सम डेविएशंस एंड ट्राई टू सॉल्व द शॉर्टकमिंग्स इज नोन एज डायरेक्टिंग। If the function of directing is successfully performed, then the organization will complete the organizational objective. वहां पर जो हमारी कंपनी है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगी। वी हैव कम टू नो द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट वन, व्हाट इज डायरेक्टिंग? इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल so that objectives can be achieved. देखो बेटे, बेसिकली डायरेक्टिंग क्या है? गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करना और उसको काम करने के लिए इंस्पायर करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। नोन एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ये बेटे ये जो सारे फंक्शंस है, द ऑल फंक्शंस बिफोर द डायरेक्टिंग आर पेपर वर्क। द मैनेजमेंट इन एक्शन, मैन इन एक्शन। मैन इन एक्शन कब आएगा बेटे? जब उसको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा काम करने के लिए। तो देखो बेटे, इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच एंश्योर्स द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। बेटे देखो, ये जो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि सभी के सभी एम्प्लॉयज अपने काम को एफिशिएंट मैनर में करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैनेजमेंट इन एक्शन। सम ऑफ द स्टूडेंट इन दिस टॉपिक में बी कंफ्यूज कि डायरेक्टिंग और मैनेजिंग सेम होता है। डायरेक्टिंग और मैनेजिंग सेम नहीं होता बेटे। डायरेक्टिंग का जो स्कोप है बेटे वो स्मॉल स्कोप है, ठीक है ना, यानी कि बस बेसिकली इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग करना आता है, कम्युनिकेटिंग करना आता है।
but beta managing have a wider scope. Directing is a function of managing activities. Okay, now come to the definition. कुंटल्स ऑर्डिनल डायरेक्शन क्या है? एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गाइडिंग प्रोवाइड करने का और एम्प्लॉयज को अपने जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन सबको ऑब्जर्व करने का कि वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करें, उनको टाइमली एग्जीक्यूट करने का है। यानी कि एग्जीक्यूट क्या होता है? बेसिकली कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर आप उसको एग्जीक्यूट करो, उसको सही तरीके से करो। उसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको इंस्पायरिंग करना, आपको कम्युनिकेट करना, वो भी क्या है बच्चों? डायरेक्टिंग। बट यू हैव टू रिटन द प्रॉपर डेफिनेशन विद द राइटर नेम। ओके, नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन आफ्टर डन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर टू डायरेक्टिंग द मेन क्वेश्चन इज अराइजेस इन अवर माइंड हाउ वी कैन मूव द ह्यूमन मशीनरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने यहाँ जो स्टाफिंग में हमने बेसिकली ह्यूमन मशीनरी को अपॉइंट किया है उसको हम लोग कैसे मूव कराएंगे? Obviously, the answer is directing because directing provide direction to the employee how to work in what manner, काम को किस तरह से करना है ताकि वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। सेकेंड वन, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटे, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर बेटे हमारे मैनेजमेंट की बच्चों बेसिकली आपने पढ़ा भी है। There are 3 level of management: top, middle, lower management। और lower management से नीचे जो काम कर रहा है बेटे बेसिकली उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटे? हमारे जो लेबर क्लास है, ठीक है ना बेटे, हमारे जो सुपरवाइजर समथिंग आ जाएंगे इसमें। तो देखो बेटे, अब मैंने कहा कि डायरेक्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यू कैन सी दैट डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव। डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इट आल्सो रिक्वायर्ड और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। घर में भी हमारे फ्यूचर को, हमारे करियर को बनाने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें डिफरेंट तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर तरह से जो हमारा सीनियर है अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वी कैन से इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। सो वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव। ये फंक्शन भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि डायरेक्टिंग क्या है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डायरेक्टिंग क्या है? ऑल परवेसिव फंक्शन है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। हमारा पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। वाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट टेक प्लेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप होते हैं। सीनियर क्या करता है? टॉप लेवल क्या करेगा? मिडिल को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। मिडिल क्या करेगा? नीचे अपना लोअर लेवल को, लोअर लेवल आगे सुपरवाइजरी स्टाफ को देगा, सुपरवाइजरी आगे किसको देंगे? बेसिकली वर्कर्स को देंगे जिनको एक्चुअल में काम करना है। ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो डायरेक्टिंग है इट्स आल्सो रिक्वायर्ड या इट कम्स बेसिकली ये हर जगह क्या होता है? अप्लाई होता है एंड इट आल्सो रिक्वायर्ड टॉप टू टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम। ठीक है ना? तो बेटे थर्ड है हमारा डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट मीन्स डायरेक्टिंग इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। वन टाइम फंक्शन नहीं है, इट कैन बी डू और सिंगल टाइम। आपने एक बार अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट को गाइडेंस प्रोवाइड की, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड, उसको मोटिवेट किया तो आपका काम चल गया नहीं। व्हेन यू वांट दैट कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटे? लंबे समय तक चलेगी और सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो नो डाउट यहाँ पर केवल और केवल जो बेसिकली हमारा मैनेजर है उसका काम केवल इंस्ट्रक्शंस देने से खत्म नहीं होता। ही हैज टू मॉनिटर द वर्क डन बाय द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट जो काम कर रहा है उसके काम को मॉनिटर करने की जरूरत है, उसमें डेविएशंस निकालने की जरूरत है और उसको नो डाउट उनको उसके लिए करेक्टिंग एक्शन लेने की जरूरत है। सो वी कैन सी दैट डायरेक्टिंग इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, directing flow from top to bottom. It's obvious because the policies are made by the top level management and also executed by the lower level management. So we can say that डायरेक्शंस में हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, विच आर बीइंग मेड बाय द
टॉप लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और टॉप टू बॉटम उनको क्या मिलती है बच्चों, डायरेक्शन मिलती है कि हाउ टू डू द वर्क। सो वी कैन से दैट कि डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है बच्चों, टॉप टू बॉटम होता है। टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन, इट इनिशिएट्स एक्शन। देखो बेटे, बिफोर द प्लानिंग, बिफोर द डायरेक्टिंग हम लोग करते हैं प्लानिंग। सेकेंड फंक्शन होता है बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड हम लोग करते हैं स्टूडेंट स्टाफिंग। ओके, अंडर स्टाफिंग एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं बच्चों, जॉब के लिए प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं। दे प्रॉपर गेट देयर डेजिग्नेशन वेयर दे हैव बीन सिलेक्टेड। बट if they are not informed about how to particular work will be done in that manner, कि किस तरह से क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या मैनर है उस काम को करने के, उनको प्रॉपर गाइडेंस ना दी जाए तो क्या वो काम को कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो बेटे मैनेजमेंट इन एक्शन, ऑल द फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आर अ स्क्रिप्ट राइटर। बेसिकली क्या स्क्रिप्ट राइटिंग है, हमने लिखा है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम लोग ऐसे ऐसे अचीव करेंगे, इतने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जरूरत है। उसके बाद हमने स्टाफिंग में राइट पीपल टू द राइट जॉब सेट किया है। तो बेटे ह्यूमन मशीनरी को बेसिकली वो प्रैक्टिकली काम इंप्लीमेंट कब करेगी? व्हेन इट प्रोवाइड डायरेक्शन। जब हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों? डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जब हम अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे काम करना है, तभी तो वो एक्शन में आएंगे। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? एक्शन में लेकर आता है। जो हमारी ह्यूमन मशीनरी है उसको एक्चुअल में वर्किंग पोजीशन में लेकर आता है। देखो स्टूडेंट्स, एवरी एम्प्लॉय हैज ए पोटेंशियल। द ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड क्या है? टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एज वेल एज यूज द पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय। तो देखो बेटे, हर एक एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है काम को करने का। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्या है? पहले तो अपने एम्प्लॉय के अंदर जो पोटेंशियल है उसको क्या करे? आइडेंटिफाई करे, और फिर उसका फुलर यूटिलाइजेशन करे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में। कब कर पाएंगे? व्हेन द सुपीरियर प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर डायरेक्शन टू डू द वर्क। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या करती है? एक्शन को, मैनेजमेंट इन एक्शन, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैन इन एक्शन को बढ़ावा देती है। सेकेंड वन, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। देखो बेटे, इंटीग्रेट क्या होता है? जोड़ना। डायरेक्टिंग क्या करती है? इन अ वर्किंग प्लेस देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, रीजन के, डिफरेंट थिंकिंग के लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ काम कर रहे हैं। तो दे रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन। उनको किसकी जरूरत है? आपसी तालमेल की जरूरत है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉय जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, उनके बीच में तालमेल इस्टेब्लिश किया जाए, उनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट दे थिंक ओनली एंड ओनली द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के बारे में सोचे। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो बेटे एक एम्प्लॉइज के अंदर एक चेन बनी हुई है वर्किंग करने की। ठीक है ना, एम्प्लॉइज के अंदर वर्किंग करने की एक चेन बनी हुई है कि पर्टिकुलर वो कैसे कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग उनके ग्रुप, उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ रहा है ग्रुप एफर्ट्स के अंदर। अगर एक सिंगल एम्प्लॉय भी अपने इंडिविजुअल टास्क को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है तो इसका सबसे बेसिकली गलत रिजल्ट क्या रहता है? बाकी सबके एफर्ट्स क्या हो जाते हैं? मीनिंगलेस हो जाते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू इंटीग्रेट every individual efforts into a group effort so that कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। कैसे? मान लो बेटे यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय अपने अपने लेवल पर काम कर रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया ये डिफरेंट, ये सेल्स मैनेजर है, सेल्स लेवल पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर, उनके नीचे सब डिपार्टमेंटल मैनेजर, उनके नीचे बेसिकली काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं, फिर वर्कर्स हैं। तो बहुत सारे लोग बेटे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट स्ट्रक्चर से हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन के थ्रू क्या किया जा सकता है? उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है थ्रू डायरेक्टिंग। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? मान लो बेटे एक शोरूम का हम एग्जांपल लेते हैं। शोरूम के अंदर एम्प्लॉयज को डिफरेंट टास्क दिया गया है।
फर्स्टली बेसिकली कोई कस्टमर आता है, उसको कैसे ग्रीट करना, उसका कैसे स्वागत करना है, वेलकम करना है, ठीक है ना। मैम आपको क्या चाहिए, मे आई हेल्प यू, ओके। सेकेंड वन, जो दूसरा काउंटर है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वहां से उसको सामान दिखा रहा है, हर तरह से उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे वो चाह रहा है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी गुड्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। गुड्स को सिलेक्ट करने के बाद जो थर्ड एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। फोर्थ एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ऑनलाइन बिल बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटे, उनमें से अगर एक भी एम्प्लॉय अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो बाकी सबके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो डायरेक्टिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। थर्ड वन, इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। मोटिवेट क्या होता है, इंस्पायरिंग पीपल इन अ वे सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। मोटिवेशन क्या है, लोगों को प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है, ताकि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग अचीव कर सकें। अब देखो बेटे, इन माय क्लास स्टूडेंट स्कोर्ड 66%, ओके। आई नो ही हैज अ पोटेंशियल टू टेक और मोर मार्क्स, देन मेरा मतलब बेसिकली डायरेक्शन के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं उसको क्या करूं, मोटिवेट करूं ताकि अबव 75-80% तक लेकर आए। तो डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं क्या करती है बेटे, मोटिवेट करती है हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने में। अब देखो बेटे, जैसे एक सेल्समैन है, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन आप उसको बोलोगे कि अगर आप बेसिकली एक्स्ट्रा सेल करते हो, ज्यादा यूनिट को सेल कर पाते हो, कंपनी आपको बेसिकली एक्स्ट्रा कमीशन पे करेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको लेकर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, देन वी से वेरी गुड बेटा, वेल डन। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मोटिव एक ही है, आपको पॉजिटिवली काम करने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना, ठीक है बच्चों। तो बेटे कहीं ना कहीं डायरेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बेटे, मोटिवेट करना। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने नीचे काम करने वाले सुपीरियर को, सुबॉर्डिनेट को क्या करता है, टाइमली मोटिवेट करता है, सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव। वी कैन से दैट डायरेक्टिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिंग हर तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टेक्निकल चेंजेस, सम अनदर टाइप ऑफ चेंजेस, पीपल रेसिस्ट चेंजेस ऑलवेज। लोग हमेशा क्या करते हैं, होने वाले चेंजेस को रिसिस्ट करते हैं, हम सब करते हैं, क्योंकि बेटे हम लोग बेसिकली क्या बन चुके हैं कि हम अपनी पुरानी जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनके साथ काम करना बेहतरी से सीख गए हैं। वी डोंट वांट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द न्यू टेक्निक्स, न्यू फंडाज ऑफ डूइंग अ वर्क, कि काम को कैसे कितने अच्छे तरीके से कहते हैं। कोई फंडामेंटल है, कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, डे बाय डे देयर आर सम टेक्निकल चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल ऑलवेज ट्राई टू डू रिसीव द चेंजेस बिकॉज दे थिंक दैट व्हेन द चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दे विल कंपल्सरी लेड ऑफ, उनको काम से निकाल दिया जाएगा। इन दिस वे directing plays an important role in a direction. The employee get direction from the manager and the manager ensures that they will come to know that technique. सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करेगा, उनको बताएगा वे इन ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट द टेक्निक, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टेक्निक के लिए। when you are become comfortable to adopting the new technology then योर जॉब विल बी सेफ, आपकी जॉब भी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए बेटे, अब ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो काम हो रहा था लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होता है, मोर एंड मोर लेबर आर यूज्ड, ओके। लेकिन अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और नई मशीनें आ रही हैं। इसका एक एग्जांपल लीजिए, बहुत साल पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर बेटे क्या हुआ था, कंप्यूटर आ गए थे, कंप्यूटर्स ने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था किसको, टाइपराइटर्स को। तो बेटे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने काम को एफिशिएंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएं। तो वहां पर पहले उनको ट्रेन किया गया, फिर उनको उनकी जॉब पर दोबारा उनको लगा दिया गया, हटाया तो नहीं गया ना उनको। जब यहाँ इस तरह का माइंडसेट एम्प्लॉयज का कर दोगे तो होने वाले चेंजेस का विरोध नहीं करेंगे, वो बहुत आसानी से उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। लास्ट वन स्टूडेंट,
It creates a balance in the organization. I am talking about balance. Which type of balance? There are so many objectives in the organization. Individual objectives as well as the organizational objective. Individual objective क्या होते हैं? मैं स्कूल के अंदर काम करती हूँ, मेरे अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं. इंडिविजुअल प्रायोरिटी है, मुझे बेटर सैलरी मिले, इंक्रीमेंट मिले, ठीक है ना, और भी अच्छी सर्विसेज मुझे मिले स्कूल से, मेरे हर मतलब बेसिकली ऐसे मॉनेटरी एज वेल नॉन मॉनेटरी, सो मैनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई सेल्फ. ओके, एंड एज वेल एज देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं. लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हों, कंपनी के पास इतना रिजर्व हो कि कंपनी अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए उसका यूज कर सके. तो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. So many times there is a clash between the organizational objective as well as the individual objective. अब देखो बेटे, इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. जैसे एक एम्प्लॉय एज ए सेल्समैन, वो अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है वेयर देयर इज अ मैक्सिमम सेल ही विल गेट मैक्सिमम कमीशन एडिशन टू हिज सैलरी. सैलरी के अलावा उसको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा. सो ही वांट टू स्टार्ट द स्कीम बाय वन गेट वन फ्री, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी बिकॉज इट विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट for the company, and this will reduce the profits of the company. So there is a clash between individual objective and organizational objective. Then a manager comes to play an important role by the through of directing, and he try to understand the balance between, he want to make a balance between organizational objective as well as the individual objective, so that the clash are completely ruined. जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो आपस में झगड़े हैं, उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके. जब वो झगड़े खत्म होंगे, एंड आल्सो सेट अप बैलेंस क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के. क्योंकि देखो बेटे, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर मैनेजमेंट को सेटिस्फाई होना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई होता है. तो थ्रू डायरेक्टिंग बेटे हम सब क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बीच में तालमेल स्थापित कर सकते हैं, बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. इट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. फर्स्ट वन स्टूडेंट सुपरविजन, सेकेंड है बच्चों हमारा लीडरशिप, थर्ड है स्टूडेंट हमारा कम्युनिकेशन, और फोर्थ है स्टूडेंट हमारा मोटिवेशन. ये बच्चों हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, सच लाइक अवर कंप्लीट चैप्टर्स अंडर द डायरेक्टिंग यूनिट के अंदर बेटे हम ये कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल ब्रॉड लेवल पर पढ़ते हैं. यहाँ मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग जस्टिफाई करना चाहूंगी. फर्स्ट वन, सुपरविजन क्या होता है? सुपर प्लस विजन, यानी कि सर्वोत्तम दृष्टि से वर्क प्रोग्रेस को मॉनिटर करना. यहाँ पर एक सीनियर क्या करता है, अपने नीचे काम करने वाले सुपीरियर के काम को पूरी तरह से डे टू डे मॉनिटरिंग करता है. दिस इज नोन एज सुपरविजन. सेकेंड वन, लीडरशिप. लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस इन विच the followers do in a manner in which their leaders want to do them. इसका मतलब क्या है बेटे? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. लीडरशिप, नेतृत्व एक आर्ट है जिसके अंदर जो नेता होता है ना बेटे, वो अपने बेसिकल जो फॉलोअर्स हैं, उसके अनुयायी हैं, उनको हर तरीके से उसकी अपनी मोटिवेशन क्या रहती है, उसको अपने प्रभाव में लेकर आता है और इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करता है. वो उस तरह से काम करते हैं जिस तरह की उनके नेता उनसे चाहते हैं. अब देखो बेटे, मैं यहाँ पर किसी बेसिकली अब बात करते हैं, कोई लीडर बहुत अच्छा है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो नो डाउट बेटे ज्यादा पब्लिक उससे इन्फ्लुएंस होकर उसको क्या दे देती है बेटे, वोट दे देती है. तो हम कह सकते हैं ना बेटे कि यहाँ पर जो लीडरशिप है एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इसके अंदर बेटे फॉलोअर्स अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं. एंड देर आर सम मैनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप के 3 स्टाइल भी हैं बेटे, आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर. लीडरशिप स्टाइल्स 3 टाइप्स हैं बेटे. एक है ऑटोक्रेटिक, जहां पर बेसिकली पूरी तरह से क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम करें उन पर पूरा कंट्रोल करते हैं. डेमोक्रेटिक है, मिलजुल कर काम करते हैं सीनियर सुबॉर्डिनेट. और एक है स्टूडेंट लेसेज फेयर, जहां पर सब कुछ जो बेसिकली नीचे काम कर रहा है सुबॉर्डिनेट, उस पर छोड़ दिया जाता है. ओके, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स आर फॉलोड. कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेशन इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, ओपिनियन टू अदर इन सच ए मैनर ही और शी कैन अंडरस्टैंड इन द सेम वे. कम्युनिकेशन क्या है बेटे? अपनी एक आर्ट है एक तरह से,
अपने आइडियाज को, अपनी थॉट को, अपने विचारों को, अपनी राय को दूसरे व्यक्ति को समझाने से है कि वो उस बात को उसी तरीके से समझ जाए जिस तरीके से आप उसको कहना चाहते हो। कम्युनिकेशन कैसे भी कर सकते हो, सिंबॉलिक भी हो सकता है ना कम्युनिकेशन। आप लोग किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप अपने हाथ उठाते हो, या आई वांट टू गिव द आंसर, ओके। किसी बात के लिए हाँ करते हैं तो ऐसे करते हैं, मना करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सिंबॉलिक भी हो सकता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, ओके, क्योंकि बिकॉज कम्युनिकेशन इस तरह से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एंड लास्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है बच्चों, इंस्पायरिंग द पीपल टू डू द वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। मोटिवेट का मीनिंग ही क्या होता है बेटे, लोगों को इंस्पायर करना, एक्साइटेड करना, उनको प्रेरित करना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। Number of times I am also going to motivate you to do work hard to get good marks and get better result. Then you can take admission where you want. तो बेटे ये भी क्या है बच्चों, मोटिवेशन। बेटे आपके डायरेक्टिंग के अंदर 3 टॉपिक्स थे, फीचर्स एज वेल एज इंपॉर्टेंस एंड लास्ट वन इज एलिमेंट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा भी सुनिए ताकि आप इसमें जो पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर हो वो आपको क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।